Huh? We have done dealing with currents and voltages of series circuit, right? Yay kiya? And today we are going to do questions. I told you guys, एक easy question, एक difficult question. Difficult question is basically the opposite of the easy question. मतलब कोई बीच की चीज छुपी भी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ चक्कर होता है. आज जरा क्वेश्चन करते हैं. आई थिंक हमने एक किया था इजी क्वेश्चन, हमने स्टार्ट किया था, आई रिमेम्बर. नहीं दिखाओ. कोई कोई था जिसने लास्ट क्लास में काम कंप्लीट किया हो? वी डन इट. बट मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया था. कहाँ है? नहीं, क्वेश्चन नहीं है. अच्छा, मैं देख लेता. आ जाओ, देखो. हाँ, दिस वन, दिस वन. हम्म, ठीक है. तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था, राइट? हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें बैटरी की वोल्टेज 36 वोल्ट, कोई बात नहीं, कोई बात. और दो रेजिस्टर्स थे. और हमने एक क्वेश्चन, चलो सही, एक और कर लेते. लेट्स डू वन मोर इजी क्वेश्चन एंड देन वन डिफिकल्ट क्वेश्चन. ओके, प्लीज फोन फोन फेंक दो, क्लास के बाहर रख कर आ जाओ. जो नीचे कॉरिडोर है ना, वहां पे रख दो, कोई मसला नहीं. बच गया तो सही है, नहीं बचा तो भी अच्छी बात है, आपकी पढ़ाई बच जाएगी. ओके, सो डीसी सर्किट is what we are doing today. This is probably lecture 3 of DC circuit, right? Chalo. So yeah, let's do a question, easy question again, and let's see क्या आप लोगों ने, do you guys retain what we had done? Hmm? I think half you would. I hope half of it at least. If you have key points, do you have key points written? Do you have them in front of you? If you have them in front of you, then तो मसला नहीं है इंशाल्लाह. एक दफा की पॉइंट्स पढ़ लो खुद से, जब तक मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ. सही? ओके. बिल्कुल. उससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी किया था. ये ओके. सो I2, this is I1, this is VT. It's a ओके. सो कॉपी करो, क्वेश्चन कॉपी करो जल्दी जल्दी, और की पॉइंट जल्दी से एक दफा गो थ्रू कर लो. 5 ohms, 20 ohms, and 100 volts. Okay. क्या क्वेश्चन है? We have a cell whose voltage, whose EMF. Remember, cell की voltage is called EMF. So what is the EMF of the cell? 100 volts. And what are the? By the way, this is which combination? Series or parallel? Series, because there is only one path for current. और दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, एक 5 ohms का है और दूसरा उससे 4 टाइम्स ज्यादा है. कैन यू गाइस सी दैट? द रेजिस्टेंस इज 4 टाइम्स मोर. 5 4s are 20 होता है. ओके. अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, वही सारी चीजें जो लास्ट क्लास में की थी. सबसे पहले तो फाइंड कर लो टोटल रेजिस्टेंस. देखते हैं अब आप लोग कर सकते हो कि नहीं, क्या क्या पार्ट इसका कर सकते हो. सेकंड में आप लोग फाइंड कर लो टोटल करंट. Then you try to find out I1 and I2. Then you try and find out V1, and in the last you try and find out V2. These are the 5 things that I want you guys to find. Remember the key points? The key points we had discussed 4 key points. Current smart. Second, series में current remains the same. Third, voltage of the battery यानी कि EMF gets divided among the resistors यानी कि EMF is equal to PDs, sum of PDs. And the fourth key point is, what's the fourth key point, Munazir? Who gets more voltage?
ग्रेटर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द बैटरी का वोल्टेज का शेयर। बेसिकली बैटरी का वोल्टेज शेयर हो रहा है R1 R2 में, जिसको ज्यादा मिलेगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसको ज्यादा मिलेगा। चलो सो करो, और मैं देख रहा हूं। आई एम गिविंग यू गाइस 5 minutes to do this question. मैं जब तक रेस्ट कर, ठीक है, कर देते हैं पॉज जी। वैसे मैंने स्टोरेज का मसला हल हो चुका है। ओके चलो, सो इनफ टाइम गिवन। अब मैं करवा रहा हूं, प्लीज सब लोग बोर्ड पे देख लें, मारिए बोर्ड पे देख लो। पार्ट ए वेरी इजी। सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलती है? जस्ट ऐड द रेजिस्टर्स, राइट? So we have a 5 ohm resistor and a 20 ohm resistor. Add them, we get 25 ohms. पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस है 25 ohms. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? पैरेलल में ये मत कर देना, पैरेलल में द फॉर्मूला इज डिफरेंट, राइट? 1 upon वाला है, ओके। पार्ट बी, हमें क्या फाइंड करना है? टोटल करंट ऑफ द सर्किट। So remember Panadol equation. Panadol equation is V is equals to I multiply by 1, ठीक है? ओके अच्छा, और इसको अप्लाई करने का मैंने एक तरीका बताया था, और वो क्या तरीका? मैंने बोला था कि यार ये इक्वेशन एक ही क्वेश्चन में बार बार यूज होती है। फर्क ये है, कभी ये पूरे सर्किट पे लग रही होगी, इन दैट सिचुएशन वोल्टेज कौन सा होगा? टोटल वोल्टेज बैटरी का। करंट कौन सा होगा? टोटल करंट पूरे सर्किट का। रेजिस्टेंस कौन सी होगी? पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस। अगर यही इक्वेशन में R1 पे लगा दूं तो वोल्टेज ये होगी V1, करंट ये होगा, और रेजिस्टेंस 5 यूज होगी, ठीक है? सो आपने देखना है ये आपने इक्वेशन कहां पे लगानी है। यू हैव टू गेज इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का डिमांड, ठीक है? अभी मुझे यहाँ पे पूरे सर्किट का करंट चाहिए था, तो मैं ओम्स लॉ ट्राई करता हूँ, पूरे सर्किट पे लगाने की कोशिश करता हूँ। तो IT को सब्जेक्ट बना लो, तो ये हो जाएगा VT अपॉन RT। What is the total voltage of the circuit? 100 volts. What is the total resistance of the circuit? 25 ohms. What current do we get for the whole circuit? 100 over 25, 4 amperes. That's how we do part B. क्या और कोई तरीका था? नहीं, फिलहाल और कोई तरीका नहीं। अब आ जाते हैं पार्ट सी के ऊपर। क्या पार्ट सी में I1 I2 निकालने के लिए मुनाज़ा कोई वर्किंग करने की जरूरत है? अगर आपने की पॉइंट सही से मेमोराइज किए हैं, दैट्स द पर्पस ऑफ गोइंग थ्रू दोस की पॉइंट्स, और इतना एम्फसाइज किया था बिकॉज वो बहुत जरूरी है। की पॉइंट ये कहता है सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम। अगर आपने कोई रेजिस्टेंस चेंज नहीं की, वोल्टेज चेंज नहीं किया है, whatever current that comes out from the cell has to pass through all the resistors. So the same 4 amperes current will go through R1 and also go through R2. That means remember this equation, ये हमने लिखी थी सीरीज में, IT is equal to I1 is equal to I2, जितने भी रेजिस्टर्स हैं I3 I4. So I1 is also 4 amperes and I2 is also 4 amperes. You do not need to even give any explanation. ठीक है, मैं बोल देना सेम होता है करंट। ओके, पार्ट डी करने के काफी तरीके हो सकते हैं। पार्ट डी में वी नीड टू फाइंड आउट, ओके बैटरी का वोल्टेज 100 था, तो क्या ये दोनों भी 100 होंगे या ये दोनों डिवाइड हो जाता है? की पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? करंट गेट्स शेयर्ड among the resistors. Oh, sorry, voltage gets shared among the resistors. EMF is equal to the sum of PVs. This is also potential difference. This is also potential difference. इन दोनों का sum is equal to VT. This is the equation, right? This is for series only. मैं बार-बार बता रहा हूँ, parallel में opposite हो जाएगा। Parallel जब पढ़ेंगे ना, पढ़ने में थोड़ा क्या पता चलेगा? This will swap. Voltage will remain the same. Current will get divided. ठीक है? Anyways, चलो. So part D करने के लिए अब मेरे पास 2-3 तरीके हैं। एक है, हमें पता है, अगर मैं आपको बोलूं विदाउट एनी कैलकुलेशन मुझे बताओ विच वोल्टेज विल बी ग्रेटर, V1 और V2? कैन यू टेल मी? V2. क्यों? Because according to key point number 4, current is same, and we know the equation V is equal to IR, right? If current is same, which means that V is directly proportional to R.
So who has a greater resistance? R2 has a greater resistance. So whose voltage will be greater? R2's voltage. इसका मैंने मैथ का रीजनिंग दी है. This is a mathematical reasoning. फिजिक्स की रीजन मैंने सुबह लेंस वालों को बताई है, स्कूल वालों को बताई है. फिजिक्स के रीजन उनको मैं बता चुका हूँ. आप लोगों को बाद में बताऊंगा when we are done with the chapter. Obviously. तो उसके लिए you'll have to take admission. अच्छा चलो. So V is directly proportional to R. So एक तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है. एक तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? देखो, याद है वो वाला बचपन में जो करते थे, एक एप्पल इतने डॉलर्स, कितने एप्पल कितने डॉलर्स, वही वाला मेथड है. वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दो कॉलम्स बना लिए, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे रेजिस्टेंस. कैन यू गाइस टेल मी कि जो 100 वोल्ट्स है, ये 100 वोल्ट्स कितनी ओम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 100 वोल्ट्स जो है पूरे बैटरी का वोल्टेज कितनी रेजिस्टेंस के लिए है? 25. This is the voltage for the whole circuit. Yes or no? So एक कॉलम तो या एक रो तो यूं फिल हो जाएगी. 100 volts is for 25 ohms. Then 5 ohms को कितने वोल्ट्स मिलेंगे? Let's call it V1. 5 ohms को कितने वोल्ट्स मिलेंगे? Let's call it V1. Very easy direct proportion method. अब क्या करते हैं? याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? V1 multiplied by 25 equals to 100 multiplied by 5. V1 equals to 100 multiplied by 5 upon 25. What answer do we get? We get 20 volts. What answer do we get? 20 volts. Easy है या difficult है? Easy. अच्छा, मैं जरा यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ. ये 4 एम्पेयर्स है, ये भी 4 एम्पेयर्स है, और ये भी 4 एम्पेयर्स है. रिमेम्बर? क्या इसका ऑल्टरनेट तरीका है? अमल, आपने एक और तरीके से किया है, क्या आप बता सकती हैं आपने क्या तरीके से किया? हाँ, हाउ हैव यू फाइंड आउट V1? इन्होंने एक और तरीके से V1 फाइंड किया. पता है क्या किया? इन्होंने कहा है सर ओम्स लॉ इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, बट दिस टाइम ऑन रेजिस्टर 1. इसका एक और तरीका क्या है? अप्लाई ओम्स लॉ इक्वेशन, अप्लाई दिस फैराडे इक्वेशन, बट ऑन R1 स्पेसिफिकली टारगेटेड. In that situation, voltage will be V1, not 100 volts. Current will be इसका करंट और रेजिस्टेंस भी इसकी. तो मुझे बताओ, what is I1? How much is I1? 4. What is R1? 5. V1 कितना आ रहा है? 24. यही बात समझ में आ रही? So you could have used the same equation जो आपने पिछले पार्ट में की थी, वापस कर रहे हो. पार्ट ए में आपने पूरे सर्किट के लिए की थी, रिमेंबर? यहाँ पे पार्ट बी में पूरे सर्किट पे अप्लाई की थी. पार्ट डी में आपने यही इक्वेशन सिर्फ R1 के ऊपर अप्लाई की है. बिल्कुल क्यों घटेंगे? बिल्कुल भी नहीं घटेंगे. So that's why I call this equation Panadol equation, because it has so much importance. सही है? It is used repeatedly. In part B it was used, in part D it is also used. In part B it was used for the whole circuit. In that situation voltage was 100 volts, resistance was 25 ohms, and we got current of the whole circuit. अब इत्तेफाक ये है कि पूरे सर्किट का करंट और R1 और R2 का करंट सेम है. अब हमने यही इक्वेशन अप्लाई की है R1 के ऊपर, तो वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं हम लोग. करंट R1 का कितना है? 4 एम्पीयर जो R1 में जा रहे हैं, सेम एज अ सर्किट करंट, और R1 की रेजिस्टेंस है 5 ohms, एंड वी गेट हाउ मच? 20 volts. इसका एक और तरीका भी लिखो प्लीज. दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला. इसे भी कर सकते हो, बट आई डोंट सजेस्ट दिस, क्योंकि यार जब इतना अच्छे आसान तरीके हैं फिर भी, लेकिन इसको भी आना चाहिए. ये फॉर्मूला लिख लो आप लोग. V1 equals to R1 upon RT into VT. ब्रैकेट में लिख लो only for series circuit. Only for series circuit. This formula is only for series circuit. Why? क्योंकि सिर्फ सीरीज सर्किट में ही वोल्टेज और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ये फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप से ही बना. चलो अब मैं इसको अप्लाई करूंगा, एंड यू गाइस विल हेल्प मी पुट इन द वैल्यूज. R1 की जगह पे क्या लिखेंगे? अगर मुझे V1 फाइंड करना है तो मैं R1 पुट करूंगा. R1 की वैल्यू क्या है भाई? 5. RT की वैल्यू क्या है? What is RT? 25. What is the total voltage? 100. यहां से क्या आंसर आ रहा है? 20. कितने तरीके हो गए? 3 ways. अब आप बोलोगे सर कोई एक भी तरीका पता चल गया
तो आप एक्स्ट्रा बातें क्यों बता रहे हैं, है ना? बट दिस इज डीसी सर्किट माय फ्रेंड्स, दिस इज डीसी सर्किट. एक तरीका इज नॉट इनफ, नेवर इनफ. डीसी सर्किट में यू विल फाइंड डिफिकल्ट क्वेश्चन जब आएंगे, दो तीन रास्ते बंद होंगे, यू कांट यूज दोस तरीके, you have to use the other option. That's why in this chapter you must know all the ways to find one answer. ठीक है, समझ आ गई बात? करें ओके, उठ जाओ भाई, गेट अप. ओके, तो कितने तरीकों से आपने V1 निकाला है? तीन तरीकों से. एक, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R किया, दूसरा ओम्स लॉ अप्लाई किया, तीसरा पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला. जो लास्ट पार्ट है उसमें देयर आर गोइंग टू बी फोर वेज. हाउ मेनी वेज? फोर वेज. अब मैं जरा बताने लगा हूं तो जल्दी से गौर से देख लो लास्ट पार्ट एंड देन वी आर गोइंग टू डू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो मैं कौन सा पार्ट करवाने जा रहा हूं अभी? पार्ट ई, राइट? V2 फाइंड करना है. चलो अब आप लोग मुझे बताओ कैसे फाइंड करोगे V2. चलो, क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पढ़निया, नेम एनी वन. ये कह रही है ओम्स लॉ अप्लाई कर ले, किसके ऊपर? रेजिस्टर 2 के ऊपर ओम्स लॉ अप्लाई कर ले. सो V2 फाइंड करना है. डू वी नो I2? यस. डू वी नो I2 ऑलरेडी? यस. हाउ मच? 4. डू वी नो R2? यस, 20. हाउ मच डू वी गेट? 80 volts. That's another way to find. अभी रुक जाओ, उसको मैं एंड के लिए बचा रहा हूँ पढ़नी, अभी 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दे. और कोई तरीका बताए कोई? एनी अदर वे? यस कुलसुम. और किस तरह V2 निकाला जा सकता था? यहां से तो आप चीटिंग कर सकते बता सकते हो. V2 is equals to R2 upon RT into VT. बिल्कुल वैसे जैसे आपने V1 पे पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला लगाया था. इफ यू वांटेड टू फाइंड आउट V1 तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या रखा था? R1. इफ यू वांट टू फाइंड आउट V2 तो न्यूमरेटर में क्या रखोगे? R2. बाकी चीजें वही हैं, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज. चलो इसे ट्राई करते हैं. व्हाट इज R2? 20 ohms. What is the total resistance? 25. What do we get? Again 80 volts. Okay. मुनज़्ज़ा, और कोई तरीका बताओ? इसके चार तरीके हैं. आखिरी रेजिस्टर के चार तरीके. ये हो गया? नहीं, ये तो हो गया. ये वाला तरीका रहेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड. डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड क्या है? यहाँ पे लिखो V in volts, रेजिस्टेंस in ohms, and then कोई भी एक पिक कर लो. लेट्स से 100 volts is being shared among 25 ohms. Yes or no? 100 volts is for the whole 25 ohms. Then for 20 ohms, what is the voltage? And you do cross multiplication. You do cross multiplication, and what do we get? We get 100. We get 20. V2 multiplied by 25 equals to 100 multiplied by 20. यहाँ से भी 80 volts. Now Bernia will tell us the easiest way of all. जब आखिरी रेजिस्टर बच जाए उसका सबसे आसान तरीका वोल्टेज निकालने का क्या है? Vt equals to V1 plus V2. Yes or no? This is 100. This was 20. Only this was left, right? So V2 is total में से minus कर दो 80 volts. So we have done 4 ways. You should know all. Yes. कुछ ज़्यादा ही हो रही है, इसलिए और स्मार्ट भी नहीं होना चाहिए. समझ आ रही है बात की यार? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? चार तरीके. अब मैं एक मुश्किल क्वेश्चन दे रहा हूँ, नोटबुक खोलो और इसको ट्राई करो. पता चलेगा कि यार इतना आसान नहीं है, सही है, कुछ मुश्किल भी है. ओके, अब देखो मैं क्या करने लगा. ओके, I'll have to make the question. मैं पॉज कर रहा हूँ. अच्छा जी, क्वेश्चन ये है, दिस इज द डिफिकल्ट क्वेश्चन और द रिवर्स क्वेश्चन. क्या फर्क नजर आ रहा है आपको इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन? इसमें कुछ चीजें मिसिंग है. R2 मिसिंग है, और क्या मिसिंग है? टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट मिसिंग है, बैटरी की वोल्टेज यानी कि EMF ऑफ द सर्किट मिसिंग है. लेकिन इंस्टेड यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है मारिया. व्हाट इज दैट थिंग जो पिछले क्वेश्चन में नहीं थी? देखो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी छुपा लें, कुछ तो दिया हुआ होगा जिसपे
क्या गिवन है? One of the current is given, yes. I2, I think. Current that is going in R2, that is given. The current that is going in R2, that is given, yes or no? Huh? Because it was mentioned over here. It's about to. अब हमारी प्रायर इंफॉर्मेशन से हमें पता है कि अमल बताएंगी R1 में कितना करंट जा रहा होगा अमल? Also 8 एम्पेयर। और बैटरी से कितना, सेल से कितना करंट निकल रहा होगा? ऑल्सो 8, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है, तो ये मैं खुद से ऐड कर लूं। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 8 एम्पीयर। क्वेश्चन में हालांकि गिवन नहीं था, बट आई नो दिस। I1 इज ऑल्सो 8, I2 क्योंकि I2 गिवन था, राइट। नेक्स्ट अगली बात सुनो प्लीज गौर से। अगली बात ये है, एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, ये देखो ये क्या गिवन है? V2 हाउ मच? 48 वोल्ट्स। अब मुझे आप लोग बताओ सबसे पहले क्या फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। मैं आपको 3 ऑप्शंस है, आई एम गिविंग यू 3 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन, कैन वी फाइंड VT फर्स्ट? कैन वी फाइंड R2 फर्स्ट? और कैन वी फाइंड V1 फर्स्ट? और सॉरी, बल्कि नहीं, V1 भी निकल सकता है। क्या क्या चीजें निकल सकती है पहले? क्या VT निकल सकता है सबसे पहले? नहीं। क्या R2 फाइंड कर सकते हो? यस। कैसे फाइंड कर सकते हो R2? कौन सी इक्वेशन लगाओगे? पैराडॉल इक्वेशन, ओम्स लॉ इक्वेशन। अब मेरी एक और बात सुन लो प्लीज, जब इतनी बातें सुनी है तो एक और बात याद रख लेना, वो ये तो बल्कि बेसिक बात है, ये तो मैथ की बातें पता होनी चाहिए। किसी भी इक्वेशन को कब अप्लाई कर सकते हैं? जब उसमें कितने अननोन्स हो? जब उसमें एक अननोन। कितने अननोन्स हो? एक अननोन हो तो वो इक्वेशन अप्लाई की जा सकती है। एक से ज्यादा अननोन हो सॉल्व, फिर आपको पता है फिर 2 इक्वेशन चाहिए साइमल्टेनियस वगैरह वगैरह। यस, करेक्ट, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो। सो पहले मेरी एक बात ये थी कि यार ये इक्वेशन, वहां पे आप क्वेश्चन को टारगेट करो जहां पे इन 3 चीजों में से कोई 2 चीजें गिवन हो। इन 3 चीजों में से कितनी चीजें गिवन हो? 2। मुझे बताओ क्या VT पे मैं ये इक्वेशन अभी अप्लाई कर सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यार अगर मैं VT फाइंड करने की कोशिश करता हूं तो IT तो गिवन है लेकिन RT गिवन नहीं। क्या मैं ये इक्वेशन R2 पे अप्लाई कर सकता हूं? यस, क्योंकि R2 का करंट भी पता है और R2 की वोल्टेज भी पता है। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या मैं ये इक्वेशन R1 पे अप्लाई कर सकता हूं? यस, क्योंकि R1 की रेजिस्टेंस भी पता है और R1 का करंट भी पता है। क्या ये बातें समझ में आ रही है? अब देखो मैं क्या करने लगा, प्लीज गौर से सुनो। मैं ये करने लगा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करके डिफिकल्ट कर दूं। मैं कर, अच्छा उससे कोई, चलो सही, इसने सॉल्व कर लिया, फिर मैं बाद में बताऊं। अभी फिलहाल जैसे है वो कर लेता हूं। सो लेट्स से आई वांट टू फाइंड R2 फर्स्ट। सो इन पार्ट ए आई वांट टू फाइंड R2। तो क्या करेंगे बताओ? V2 is equals to I2 R2। yes, R2 is, प्लीज ये सब्जेक्ट मेकिंग में मिस्टेक मत करना। मैंने देखा है बच्चे बिल्कुल सही कर रहे होते हैं, अचानक क्या करते हैं, R2 का फॉर्मूला क्या लिख देते हैं? I/V। 11 में आगे सब्जेक्ट मेकिंग में इश्यूज होते हैं, ये मत करना, ठीक है? ओके, सो V2 कितना है अमन? व्हाट इज V2? व्हाट इज V2? आई नो यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम। आई नो आज आपकी बिल्कुल आफ्टर स्कूल मैंने क्लास रखी है, इसकी वजह से नींद आ रही है, आई नो। अच्छा चलो सही। V2 इज हाउ मच? 48। यस, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। I2 कितनी है? हाउ मच इज I2? 8। 48 upon 8 what do we get? 6 ampere। oh 6 what? ohms। 6 ohms। R2 आ गया, सबको समझ में आया R2 कैसे निकला है? ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या आप लोग मुझे बता सकते हो V1 कितना है? कैसे बताओगे? कैसे बताया आपने? ओम्स लॉ अप्लाई किया, V1 इक्वल टू I1 R1। I1 उतना ही है जितना I2 था, राइट? यस, वेरी गुड, उस पे भी मैं आ रहा हूँ। तुमने उस तरह किया, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। सो V1 इक्वल टू I1 R1। I1 कितना है? 8 एम्पीयर। R1 कितना है? 2 ओम्स। वो क्या आंसर आ गया? 16 वोल्ट्स। और अगले पार्ट में अगर मैं आपसे बोलता VT फाइंड करो, तो अब 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2।
या तो आप क्या कर लो, सिंपली V1 प्लस V2, राइट, बिकॉज हमें की पॉइंट पता है सीरीज में सेल का वोल्टेज डिवाइड होता है, तो अगर इन दोनों को मिला है, एक को 16 और एक को 48, तो बेटा टोटल वोल्टेज कितना बन गया, 64 वोल्ट्स। लेकिन इसके और तरीके भी थे। इसका और तरीका क्या था, प्लीज सुनो गौर से। और तरीका ये है कि आप अप्लाई कर लो ओम्स लॉ ऑन द होल सर्किट। कैन वी अप्लाई ओम्स लॉ ऑन द होल सर्किट? यस, क्योंकि अब हम ये फाइंड कर चुके हैं, R2 कितना फाइंड कर चुके थे हम लोग, 6 ohms। एंड व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट नाउ? व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? 6 plus 2, 8 ohms। तो ये चेक करो, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 8 ohms। टोटल करंट इन द सर्किट इज आल्सो 8। व्हाट इज द टोटल वोल्टेज? 64 volts। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, तो अब इन्होंने क्या किया कुलसुम ने, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने ना ये 16 वोल्ट्स पता है कैसे निकाला, गौर से सुनो। इन्होंने पहले 64 वोल्ट्स फाइंड किया, पूरे सर्किट की वोल्टेज, कैसे, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस को सर्किट के करंट से मल्टीप्लाई किया। फिर इन्होंने ये इक्वेशन लगाई, क्या इन्होंने किया है, इसका मतलब V2 कितना होगा, 64, सॉरी V1 कितना होगा, 64 माइनस 48। सो शी डिड दैट फर्स्ट, और माइनस करके इन्होंने ये निकाला, वो भी सही। सो यू शुड, देयर आर मेनी वेज टू डू द सेम क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को अगर मैं स्लाइटली चेंज कर रहा हूं, जरा गौर से देखना, इस दफा मैंने 2 ओम छुपा दिया, और इस दफा मैंने आपको ये दे दिया 64 वोल्ट्स। लेट्स, अब आप लोग क्या करते हैं, क्या अब आप लोग ओम्स लॉ कहां लगा सकते हो, मुझे ये बताओ। Where can you apply Ohm's law equation? Can you apply to R2? Yes, because R2 का करंट और वोल्टेज दोनों है, दो चीजें पता होनी चाहिए। इन तीनों में से कितनी चीजें पता हो, दो। तो R2 के बारे में करंट और वोल्टेज पता है, R2 पे भी लग सकता है। Can we apply to R1? Because इसकी सिर्फ एक चीज पता है, इन तीनों में से only current is known। तो वो इनडायरेक्टली था। So first we have to do a step, but without doing any other step can we apply? No, but she is right कि सर अगर आप एक स्टेप कर ले तो कर सकते हो। वो स्टेप क्या है, वो कह रही है सर 64 में से आप 48 को माइनस कर दें, ये 16 आ जाएगा। अब इसकी दो चीजें पता चल गई, मेक सेंस। सी, अब आपको चीजें थोड़ी क्लिक होना शुरू हो रही। तो ये सब कुछ जम्बल्ड अप होता है, सब कुछ मिक्स्ड अप होता है। कभी यू भी कर, अभी अगर मैं आपको डायरेक्टली ये बताना शुरू कर दूंगा तो आप बोलेंगे सर कभी आप क्या बोलते हैं, कभी आप क्या बोलते हैं। सो देयर इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग डीसी सर्किट, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ऐसा लगता है सब मिक्सअप हो गया। क्या यहां तक बात क्लियर है? सो ये इन्होंने सही बोला, सर इसमें से माइनस कर ले, नाउ वी कैन अप्लाई ओम्स लॉ हियर, बट वी नीडेड वन स्टेप। लेट्स से मैंने नहीं किया वो स्टेप, अब ओम्स लॉ कहां अप्लाई कर सकता है? R2 के अलावा क्या पूरे सर्किट पे ओम्स लॉ लग सकता है? लग सकता है, क्योंकि पूरे सर्किट का वोल्टेज पता है और पूरे सर्किट का। लेकिन ये एग्जामिनर थोड़ी चालाकी करेगा, ये टाइम पे ध्यान ही लिखेगा, कहां लिखेगा? अब जिस बच्चे को की पॉइंट सही से पता नहीं होगा वो बोलेगा सर ये तो पूरे सर्किट का करंट नहीं है, ये तो किसका करंट है? R2 का। बट उसको की पॉइंट ऐसे याद नहीं है, भाई करंट सेम होता है सीरीज में। इसके बाद जब पैरेलल करोगे उसके भी की पॉइंट्स डिफरेंट होंगे थोड़े से, तो इसलिए इसको हमेशा वन बाय वन कर। सो लेट्स डू वन प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आई थिंक उसके बाद हम पैरेलल का सिर्फ की पॉइंट लिखेंगे, नथिंग टू अंडरस्टैंड। कोई नया कॉन्सेप्ट आज नहीं डेवलप करेंगे, इसका अब एक और मुश्किल क्वेश्चन कर, ठीक है? इनफैक्ट मैं पास पेपर से निकाल देता हूँ, ठीक है? तो मैं इसको पॉज करता हूँ और फिर मैं, सो आई थिंक वी आर 8 minutes मोर टू गो। कोई मसला नहीं, आई हैव टॉट ऑल लाइक 9 years, आई थिंक 9th और 10th ईयर टीचिंग। और इस साल जाके मुझे ख्याल आया कि मैं थोड़ा ये वाला रिकॉर्डिंग कर लूँ, बिकॉज यू नेवर नो कितने अरसे आप पढ़ा पाते हैं, पता चले क्या हो जाए, दैट्स व्हाई। और नहीं भी हुआ तो कोई मसला नहीं है, 1-2 साल है, और अगले साल पढ़ा लूंगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो, सो दिस इज विच सर्किट इज दिस, सीरीज और पैरेलल? क्लियरली सीरीज सर्किट। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बड़ी और छोटी लाइन नहीं बनाई है, तो टर्मिनल्स बता दिया जी। डन, we'll talk about this after the class, okay, when I'm gone, okay? अच्छा, तो यार ये शो
सर्किट कंटेनिंग 3 रेजिस्टर्स, ये पावर सप्लाई का सिंबल, ठीक, बट डीसी पावर सप्लाई, current continuously in flow. What is the total resistance of the circuit? 400 plus 200 plus 100, नहीं 700, ठीक है, 700 ohms, यानी कि the combined resistance of the circuit is 700 ohms. Can I apply Ohm's law to this resistor, Kulsum? This resistor, can I apply Ohm's law targeted to this resistor? No, not without doing any other step. क्यों? क्योंकि मुझे इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस तो पता है, लेकिन ना इसका करंट पता है, ना इसका वोल्टेज पता है. कैन आई अप्लाई ओम्स लॉ इक्वेशन टू दिस? नो. रिमेंबर, इन तीन चीजों में से कोई दो चीजें पता होनी चाहिए. Amsal, where can I apply the Ohm's law equation to the whole circuit? Because मुझे I can इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है. पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस पता है 700 ohms है, पूरे सर्किट की वोल्टेज पता है, तो पूरे सर्किट का क्या फाइंड हो सकता है? वेरी इजीली करंट. तो जो शार्प बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन देख के सबसे पहले पहचान लेते हैं मैं इसमें ये कर सकता हूँ, विदाउट इवन एग्जामिनर आस्किंग देम. ये शार्पनेस है, ठीक है. तो आप बता दो कि अच्छा यार ओम्स लॉ लग सकता है पूरे सर्किट पे. तो अगर मैं आपसे बोलूं जरा फाइंड करो, डू नॉट लुक एट पार्ट ए, जस्ट फाइंड मी द टोटल करंट ऑफ द सर्किट, तो आप बोलोगे सर वेरी इजी, I total equals to V total upon R total. V total is 12, R total is 700. कितना आता है भाई? How much is this? 12 upon 700. 0. आगे क्या था वैसे बताओ? बस अब मैं इसको 3SS में कर लेता हूँ, तो 0.0171 ही होगा. यानी कि व्हाट इज द करंट कमिंग इन द सर्किट? 0.017, 3 में करना था ना, 171 एम्पियर्स. ये करंट आ रहा है पूरे सर्किट, बैटरी से इतना करंट ड्रॉ हो रहा है. अब मुझे बताओ 400 ओम रेजिस्टर को कितना करंट मिल रहा होगा? 0.0171 एम्पियर्स. 200 ओम्स को कितना करंट मिल रहा होगा? 0. अब एग्जामिनर की चालाकी क्या है, सुनो, उसने जानबूझ के ये वाला ओम बोला ना, तो यहाँ बच्चे पता है क्या मिस्टेक करते हैं? क्या मिस्टेक करते होंगे बच्चे? वो 12 अपॉन 400 लिखते हैं, कहते हैं उसने तो 400 का मांगा है. कंफ्यूजन चेक करो, उसने वो क्या बोलते, बच्चे सोचते हैं यार एग्जामिनर ने 400 ओम का करंट मांगा है तो मैं 700 क्यों पुट कर रहा हूँ? तो यार उसके लिए पूरा कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि बैटरी से जो करंट है, करंट स्मार्ट है, वो नियरेस्ट रेजिस्टर देख के नहीं निकलता, वो टोटल रेजिस्टेंस देख के निकलता है, और एक दफा जब निकल जाता है इट स्टेज द सेम थ्रू आउट द सीरीज सर्किट. सो ये पूरा पता होना चाहिए. क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पहले पार्ट का आंसर ये था, ये आपको मुझे अभी बताना था. दूसरा पार्ट पावर के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा, वेरी इजी, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, इसको छोड़ो. और किसी क्वेश्चन पे आते हैं, सीरीज सर्किट का और कोई क्वेश्चन निकालते हैं. अभी है, टाइम है बेटा, 4:30 पे और हो गया, वी हैव 4 मिनट्स. ओके, ये हो जाएगा क्वेश्चन. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देख लो. ओके, अगर आपने मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया क्लास ओवर, हाउ अबाउट दिस? ठीक है. So a circuit contains a battery. See, more than one cell is a battery. EMF 4.5 volts. बैटरी की वोल्टेज is EMF. 28 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है. ओके, मुझे बताएं मारिया, ये किस चीज का सिंबल? वेरिएबल रेजिस्टर, आल्सो कॉल्ड रियोस्टेट. ठीक है. नाउ अच्छा, इन्होंने देखो R1 R2 नहीं लिखते ये लोग, आपको आप खुद समझना दिमाग में. दिस इज VT फॉर मी, दिस इज R1 फॉर मी, दिस इज R2. कोई सिंबल्स फिक्स नहीं होते. ओके, अब मुझे चलो बताओ, क्या अभी इस इंफॉर्मेशन से क्या आप लोग कुछ फाइंड कर सकते हो? नहीं, यू कांट फाइंड एनीथिंग. दो चीजें किसी भी जगह की नहीं दी हुई. इस जगह की रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज नहीं पता, पूरे सर्किट की वोल्टेज है तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस नहीं पता. एग्जामिनर मस्ट गिव मी समथिंग नाउ, और वो उसने यहाँ पे दे दिया, डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ ईच सेल. द बैटरी कंसिस्ट ऑफ 3, ये छोड़ दो, ये अभी हमने नहीं किया. बैटरी कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल्स. वैसे बता दे तो बहुत आसान है. सीरीज में जब सेल्स लगे हुए होते हैं तो उनकी ईएमएफ ऐड अप हो जाती है. तो 3 सेल्स मिला के अगर 4.5 वोल्ट्स बन रहे हैं
तो एक सेल कितने का होगा, मेंटली बता दो। वेरी नाइस, 1.5। तीन सेल्स मिला के 4.5 है, डिवाइडेड बाय 3 करो। अच्छा सही से, यू आर राइट। आपको सर्किट में दिख रहे दो हैं, ये जो बीच में डॉट डॉट बनाया हुआ है, आपको पढ़ना है, डायग्राम पे बिलीव नहीं करना, पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, 3 ड्रॉ दो हुए में, बीच में डॉटेड का मतलब है देयर वर मेनी, ठीक है। सो हाउ मेनी सेल्स कंबाइंड 4.5, 3 सेल्स इज 4.5, सो वन सेल वुड बी प्रोवाइडेड दैट दे आर आइडेंटिकल, और ऐसा बोला हुआ है आइडेंटिकल, सेम आइडेंटिकल। ओके, अच्छा अगला पार्ट, वैसे ये अभी मुझे इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं बाद में बताता हूँ। ओके, क्या क्वेश्चन, PD across the variable resistor is 2.5। अब एक इंफॉर्मेशन गिवन है, PD across the इसका अक्रॉस PD दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.5। PD की डेफिनेशन नोट से निकाल के बस लिख लेना, इस पे टाइम जाया नहीं कर रहा मैं। रेजिस्टेंस निकालनी है वेरिएबल रेजिस्टर की। चलो अब मुझे बताओ, अगर ये 2.5 है, PD across the variable resistor is 2.5, can you find the resistance of the variable resistor at this point? Yes or no? Yes. Can you find, ये अब जिसने आंसर कर लिया वो घर जा सकता है। This don't tell me, just do it on a paper। जिसने कर लिया अल्लाह हाफिज, जिसने नहीं किया कीप सिटिंग, कम ऑन। चल अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हल्का सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन में गिवन है वेरिएबल रेजिस्टर की इस वक्त वोल्टेज है 2.5 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर। कम ऑन, मैं करके बताऊंगा आफ्टर 2 मिनट्स, पहले आप लोगों ने ट्राई करना। Do you have glasses? Why you look like this? है ना, मतलब ग्लासेस हैं आपके, तो अपने ग्लासेस, अपने कैलकुलेटर सब ले गए, ठीक है। कैलकुलेटर तो आपके पास है। बाकी लोग जो है ये फोन्स में जो कर रहे हैं, ठीक है, ये फोन्स में अलाउड नहीं, मैंने बोला था लास्ट टाइम। डे आफ्टर टुमारो, फ्राइडे की जो क्लास है, आई विल नॉट अलाउ यू गाइस विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है, बिकॉज वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस। प्लीज वो अब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होना शुरू होंगे, कैलकुलेटर लेकर आ। जी भाई, हु इज डन, टेल मी द आंसर। मैं भी कर लेता हूँ, गिव मी अ कैलकुलेटर। जी, कहाँ है आंसर, वेयर हैव यू डन इट। करंट सही निकाला है आपने, नहीं ये तो पिछला क्वेश्चन। 254, नोप नोप, आपने वोल्टेज यूज किया है वेरिएबल का, रेजिस्टेंस आपने यूज की है फिक्स्ड की। ओम्स लॉ जिस पे लगता है उसी का वोल्टेज, उसी की रेजिस्टेंस। परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट। ये डेसिम, हाँ, अब तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा, फोन में किया है ना, दैट्स व्हाई यू हैव नॉट यूज्ड द होल वैल्यू। डेसिमल्स में जो वैल्यूज आई थी ना, यू हैव नॉट यूज्ड देम होल ना, तुमने सिर्फ राउंडेड ऑफ वैल्यू यूज किया, बट रियली इंप्रेसिव, गुड। अब मैं बता दूं, ओके, माइनस दैट, यस। मारियो, हैव यू डन एनीथिंग? नो, अच्छा, अभी करवा रहा हूँ, अभी करवा रहा हूँ मैं।
यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी। अब इसके दो तरीके हैं, इसको करने के दो तरीके हैं, अब आपको सुनने पड़ेंगे बिफोर आई लेट यू गाइस गो। चलो अब मैं बता रहा हूं, छोड़ दो, अब सुन लो। टू वेज, लॉन्ग मेथड बट इजी टू अंडरस्टैंड, शॉर्ट मेथड ऑल्सो इजी टू अंडरस्टैंड। और वो क्या है सुने, कुलसुम बेटा बोर्ड पे देखो। पहला मेथड ये है कि आपको ये सब पता है कि यार ओम्स लॉ अप्लाई करने के लिए कितनी चीजें पता होनी चाहिए, इन दोनों में से कितनी चीजें पता होनी चाहिए, दो। अब इसकी रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज नहीं, लेकिन क्या इसकी मैं वोल्टेज एक स्टेप करके निकाल नहीं सकता, निकाल सकता हूं। 4.5 में से अगर इसको 2.5 मिल रहा है और हमें पता है सीरीज में वोल्टेज बैटरी का डिवाइड होता है इन दोनों में, तो इसको कितने मिल रहे होंगे, 2.0 यानी कि 2 वोल्ट। यस और नो? Now can we apply Ohm's law to this resistor and find current? Once we have that current, is this the same current that's going in this resistor? Then we will be able to apply Ohm's law here also. That's the story. So let me do it for you. So I'm trying to find I2. So I'll have to use V2 over R2. Make sense? अभी शॉर्टकट बताऊंगा। V2 कितना है 2 वोल्ट, R2 कितना है 28, इसको 1/14 रहने दो। पर्निया ने एक मिस्टेक की क्या, इसका आंसर आता है 0.0171 एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप वो वैल्यू अगली दफा यूज करोगे और फुल वैल्यू यूज नहीं करोगे कैलकुलेटर की, 2-3 डिजिट्स यूज करोगे, योर आंसर विल डेविएट अ लिटिल बिट एंड दैट विल गिव यू अ लिटिल रॉन्ग आंसर। क्या मतलब है, इसका आंसर आता था 0.01714 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप कैलकुलेटर होगा ना साइंटिफिक, तो यू कैन यूज द होल थिंग, अदरवाइज लेट इट बी इन दिस फ्रैक्शन। सही, यूज द होल वैल्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। चलो अब यही करंट 1/14 एम्पियर्स इसमें जा रहा है। अब मैं अप्लाई कर रहा हूं ओम्स लॉ ऑन R1, चेक करो। सो R1 इक्वल्स टू V1 अपॉन I1, यस और नो? V1 कितना है 2.5, I1 कितना है 1/14। अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू पुट करोगे तो यू विल पुट द होल थिंग, अगेन आई एम सेइंग, एंड यू विल गेट द आंसर 35 ओम। अदरवाइज क्या आंसर आया था, अगर आपने थोड़ा सा 2-3 डिजिट्स लिए थे तो 35 पॉइंट समथिंग आंसर। आपने सब कुछ यही किया, आपने डिवाइड 22.5 अपॉन 1/14 किया, 1/14 का। अब इसका दूसरा तरीका बताओ, क्या सीरीज सर्किट में पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला लगता है, यस और नो? उसका फायदा सुनो, करंट निकाले बगैर भी ये काम हो सकता था शायद। अभी मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, ट्राई करता हूँ, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं ये डिलीट कर दूंगा, ये वाला पार्ट एडिट कर दूंगा वीडियो से, आप लोग भी भूल जाना, ठीक है। चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये देखो भाई। सो रिमेंबर द फॉर्मूला, वो था V2 इक्वल्स टू R2 अपॉन RT इंटू VT से ट्राई करें, शायद हो जाए। V2 की जगह क्या लिखूंगा 4.5, सॉरी V2 की जगह क्या लिखूंगा 2, और इसको चाहो तो है ना 2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। R2 की जगह क्या लिखूंगा 28, RT की जगह क्या लिखूंगा 28 प्लस R1, यही फाइंड करना है ना, मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा। और VT की जगह क्या लिखूंगा, बगैर करंट फाइंड किए, विदाउट नोइंग द करंट, जस्ट 1 मिनट, विदाउट नोइंग द करंट कैन यू नाउ जस्ट मेक R1 द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैथ स्किल्स रिक्वायर्ड है, इसलिए आप मत करना ये चीजें, क्योंकि मैथ स्किल्स रिक्वायर्ड आज की जनरेशन में, ये स्किल्स सबसे ज्यादा मिसिंग है। लेकिन मैं क्योंकि पुरानी जनरेशन का हूं तो मैं करके बताऊंगा। दिस होल थिंग गोज अप, प्लीज, ये पूरी चीज ऊपर जाएगी, दिस विल बिकम 28 प्लस R1, यस और नो? आप चाहो तो इसको RT रहने दो, आप चाहो एक काम करो, अब सब कर लोगे, चलो अब आप लोग कर लोगे, लेट इट बी RT एंड देन एंड में करना RT आ जाए। सो लेट्स फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, ओके। RT वहां चला जाएगा 28 upon 2 multiply by 4.5, yes or no? 2 14s are 14 into 4.5 करो जरा, कितना आंसर आ रहा है, टेल मी कितना आंसर आ रहा है, 63 आ रहा है, क्या आ रहा है 63 ओम्स। ये क्या आ गया हमारे पास RT। तो अगर RT 63 है तो R1 कैसे आएगा, 63 में से क्या माइनस कर लो 28 माइनस कर लो,
अगर ये पूरा 63 है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 63 है, 28 माइनस करो क्या बचेगा 35 ओम्स। क्या ये शॉर्टकट, दूसरा शॉर्टकट कह लो, जो भी कह लो, इसका फायदा, पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूले का फायदा ये है, यू डू नॉट नीड करंट, यू डू नॉट नीड करंट, but this is only applied on series circuits. Please remember. So do you understand this question now? Bye bye. See you on Friday. No, round off. We can only round off in the final answer. But if that answer is required in the subsequent part, if you need that answer, you have to use the whole thing. समझ आ रही है बात के नहीं? इंटरमीडिएट स्टेप्स में यू कैन नॉट राउंड ऑफ, यू हैव टू यूज द होल थिंग। ठीक है, चलो अल्लाह हाफ़िज़। रिकॉर्डिंग